औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। सूरह रोम हम कर रहे हैं, उसका रुकू नंबर 2 देखें और पारा नंबर 21 है, आयत नंबर 11 से देखें। अल्लाहु यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु सुम्मा अलैहि तुरजऊन व यक़ूम तक़ूमुस साअतु युब्लिसुल मुजरिमून। अल्लाह ताला खल्क़ को अव्वल बार पैदा करता है, फिर वही दोबारा भी इसको पैदा करेगा, फिर इसके पास लाए जाओगे और जिस रोज़ क़यामत कायम होगी इस रोज़ मुजरिम लोग हैरत ज़दा रह जाएंगे। वलम यकुन लहुम मिन शुरकाइहिम शुफ़ाअउ व कानू बिशुरकाइहिम काफ़िरीन व यौमा तक़ूमुस्साअतु यौमइज़िन यतफ़र्रक़ून। और इनके शरीकों में से इनका कोई सिफारशी ना होगा और ये लोग अपने शरीकों से मुनकर हो जाएंगे। और जिस रोज़ क़यामत कायम होगी इस रोज़ सब आदमी जुदा जुदा हो जाएंगे। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फ़हुम फ़ी रौज़तिन युहबरून। यानी जो लोग ईमान लाए थे और उन्होंने अच्छे काम किए थे वो तो बाग में मसरूर होंगे। व अम्मल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना व लिक़ाइल आखिरति फ़उलाइका फ़िल अज़ाबि मुहज़रून। अच्छा, इसको तर्जुमे को देखें। और इनके शरीकों में से इनका कोई सिफारशी नहीं होगा और ना ये लोग अपने शरीकों से मुनकर हो जाएंगे। और जिस रोज़ क़यामत कायम होगी इस रोज़ सब आदमी अलग अलग हो जाएंगे। यानी जो लोग ईमान लाए थे और उन्होंने अच्छे काम किए थे वो तो बाग में मसरूर होंगे, और जिन लोगों ने कुफ़र किया था हमारी आयतों को और आखिरत की पेश आने को झुटलाया था वो लोग अज़ाब में गिरफ़्तार होंगे। तो यहाँ पे देखें, बात में जो आयत में जो बात आ रही है युब्लिसूनल मुजरिमून फरमाया, यानी मुजरिम इस रोज़ हैरत ज़दा और हक्का बक्का रह जाएंगे। तो यहाँ मुजरिमीन से वो लोग मुराद हैं जिन्होंने खुदा से बगावत की, इसके रसूलों की हदायत और तालीम को कबूल करने से इनकार किया, आखिरत की जवाबदेही के मुनकर या इससे बेफिक्र रहे, इस दुनिया में खुदा के बजाय दूसरों की या अपने नफ्स की बंदगी करते रहे। इसमें यहूद और नसारा भी शामिल हैं जिन्होंने खुदा को मान कर इसके बाद रसूलों पर ईमान लाकर आखिरत का इकरार करके फिर दानिस्ता तौर पर अपने रब की नाफरमानियाँ की और आखिर वक्त तक अपनी बागी तबीयत की वजह से उसी रवश पे कायम रहे। ये सब जब अपनी तवक्कुआत के बिल्कुल ख़िलाफ़ आलम आखिरत में इकट्ठे उठेंगे और देखेंगे वो कि वाकई यहाँ पे दूसरी ज़िंदगी पेश आ गई जिसका इनकार वो दुनिया में करते थे, तो ये हवास बाख्ता हो जाएंगे और हैरान हो जाएंगे और ये कैफियत इन पर तारी रहेगी। इबलास के मानी है सख्त मायूसी और सदमे की बिना पर किसी शख्स का गुमसुम हो जाना, उम्मीद के सारे रास्ते बंद पाकर हैरत और शश्तर रह जाना, कोई हुज्जत ना पाकर दम बखुद रह जाना। अल्लाह ताला क़यामत में मुजरिम बनने से हम सबको अपनी रहमत से महफूज और मामून फरमा दे। फिर वो जो फ़र्ज़ी माबूद की बात आ रही है, ये आखिरत में कैसे मुनकर होंगे, आयत में जो बात आई है तो इसमें मुफस्सरीन ने लिखा कि मुशरिकीन के फ़र्ज़ी माबूद और शुरका का 3 किस्म की हस्तियों पर इतलाक़ होता है। नंबर 1, एक मलाइका, अम्बिया और सालिहीन जिनको मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुशरिकीन ने खुदाई सिफ़ात और इख्तियारात का हामिल करार देकर इनकी बंदगी की। वो क़यामत के रोज़ साफ कह देंगे कि ये सब कुछ हमारी मर्ज़ी के बगैर बल्कि हमारी तालीम और हदायत के सरासर ख़िलाफ़ करते रहे, इसलिए हम इनसे कोई हमारा वास्ता नहीं है। दूसरी किस्म जो है वो इन बेशऊर बेजान चीज़ों की है, जैसे चाँद, सूरज, सितारे, दरख्त, पत्थर वगैरह जिनको मुशरिकीन ने खुदा बनाया और इनकी परस्तिश की। तो ज़ाहिर है कि इन बेशऊर चीज़ों में से कोई भी क़यामत के दिन इन मुशरिकीन की इमदाद के लिए आगे बढ़ने वाली
نہیں ہوگی۔ پھر تیسری قسم ان اکابرین مجرمین کی ہے جنہوں نے خود کو کوشش کر کے مکر و فریب سے کام لے کر جھوٹ کے جال پھیلایا، طاقت کو استعمال کر کے دنیا میں خدا کے بندوں سے اپنی بندگی کرائی، مثلاً شیاطین، جھوٹے مذہبی پیشوا، ظالم اور جابر حکمران۔ تو یہ قیامت میں خود گرفتار ہوں گے۔ اپنے متبعین کے لیے سفارش کرنے کو آگے بڑھنا تو درکنار، ان کی الٹی کوشش یہ ہوگی کہ یہ لوگ خود اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، ان کی گمراہی کا وبال ہم پر نہیں پڑنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ظاہر ہے کہ انسان پھر ان چیزوں کو جب یاد کرے گا تو خسارے میں رہے گا۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ تم اللہ کی تسبیح کیا کرو شام کے وقت و صبح کے وقت، اور تمام آسمان و زمین میں اسی کی حمد ہوتی ہے، اور بعد زوال اور ظہر کے وقت وہ جاندار کو بے جان سے باہر لاتا ہے اور بے جان کو جاندار سے باہر لاتا ہے، اور زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم لوگ نکالے جاؤ گے۔ بے شک یہاں دو سوالات ہیں۔ رکوع نمبر 2 یبلسونا کی وضاحت کریں، آیت نمبر 12۔ دوسرا کوشچن ہے مشرکین کے فرضی معبود آخرت میں کیسے منکر ہو جائیں گے، آیت نمبر 13۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو بھی ایمان کے ساتھ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت میں اپنے مومنین، مخلصین اور مقبولین بندوں کے گروہ میں ہمیں شامل فرمائے، اور ان کے ساتھ اپنے جنت کے باغات میں ہمیں بھی فرحت کے ساتھ رہنا نصیب فرمائے۔ یا اللہ اس دنیا میں ہمیں ایمان اور عمل صالح والی زندگی نصیب فرما دیجیے، اور ان تمام اعمال و بد احوال بد سے بچ کر جو آخرت میں باعث ذلت ہے، رسوائی ہے، اس سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔